बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th के साथ मैं हूं हामिद महमूद और हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 to 5 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट 1, डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जांपल। रेशो तो स्टूडेंट्स, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को जिनका यूनिट सेम हो, जिनकी हम मेजरमेंट एक जैसे यूनिट्स में ले सके, उसे रेशो कहते हैं। रेशो को अमूमन टू डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या हम इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक, ऑफ सेम काइंड, जो एक जैसी हूँ, measured in same unit, यानी जिनके यूनिट सेम हों, is called ratio. The ratio of A and B is written as, हम रेशो को लिखने के लिए जो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें A रेशो B है और इन फ्रैक्शन A ओवर B, या फिर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में A ओवर B की तरह भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, रेशो के लिए आपने एक बात को जहन में रखना है कि रेशो चूंकि दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक है, इसलिए जब दो एक जैसी तो क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक होगा तो उसके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह रेशो का जो अपना यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं है। पार्ट नंबर 2, डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम पहले पढ़ के आए कि दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे रेशो कहते हैं, और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शन के मुताल्लिक है। तो दो रेशोज के दरमियान ताल्लुक को प्रोपोर्शन कहते हैं और प्रोपोर्शन को 4 डॉट्स के साथ जाहिर किया जाता है। अ प्रोपोर्शन इज स्टेटमेंट which is expressed as an equivalence of two ratios if two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we can write A ratio B equal C ratio D, where A and D are called extremes, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम एक्सट्रीम्स कहेंगे, while B and C are called means, तो सेकंड और थर्ड वैल्यू यानी B और C को मीन्स कहेंगे। पार्ट नंबर 3, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशंस। डायरेक्ट वेरिएशन, if two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity cause increase or decrease in other quantity, दो वैल्यूज के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर पहली वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, या अगर पहली वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ऐसे ताल्लुक को या ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार, लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी, और इसी को उलट अगर हम कर दें तो गाड़ी की स्पीड कम होने से फासला भी कम तय करेगी। लेसर द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड, लेसर विल बी द अमाउंट टू पे। अगर हम ज़्यादा किताबें खरीदेंगे तो हमने ज़्यादा पैसे अदा करने हैं, और अगर कोई भी चीज़ कम मिकदार में खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट भी कम होगी। नंबर 3, लार्जर द नंबर ऑफ वर्कर्स ग्रेटर विल बी सैलरीज। किसी जगह काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा होंगी। पार्ट नंबर 4, डिफाइन इनवर्स वेरिएशंस।
inverse variations. If two quantities are related, अगर कोई दो मिकदारें आपस में ताल्लुक़ रखती हैं, in such a way, उन मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ कुछ इस तरह है कि increase or decrease in one quantity cause decrease or increase in the other quantity. अगर एक मिकदार इंक्रीज होती है तो दूसरी मिकदार डिक्रीज होती है, या फिर अगर पहली मिकदार डिक्रीज होती है तो दूसरी मिकदार इंक्रीज होती है, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. फिर हम ऐसे ताल्लुक को इनवर्स वेरिएशन कहेंगे. तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन की. तो इसकी पहली एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लेसर द टाइम इट टेक्स. हमने किसी मंजिल पे जाना हो तो अगर गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो हम अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इसके बरअक्स गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा. नंबर 2, लेसर द नंबर ऑफ कैटल मोर विल बी नंबर ऑफ डेज टू फिनिश फॉर्डर. अगर एक किसान कम मवेशी रखता है तो वो एक चारे की महसूस मिकदार को ज़्यादा दिनों तक के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने मवेशियों की तादाद बढ़ा लेता है तो वही चारा थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा. लार्जर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस डेज टू फिनिश अ वर्क. हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसके लिए जो मिस्त्री और मजदूर लगाएंगे, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर हम कम अफराद को काम पर लगाते हैं तो काम के दिन उतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे. पार्ट नंबर 5, स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो. तो स्टूडेंट्स, पहले हम कंपोनेंडो थ्योरम पे बात करेंगे. इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी. अगर हमारे पास दो रेशोज ए रेशो बी और सी रेशो डी हों तो इनके दरमियान ताल्लुक, देन ऑप्शन ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी. हम इनके न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को ऐड करके लिख सकते हैं, या फिर हम ए रेशो ए प्लस बी डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं. तो दोनों सूरतों में से हम कोई एक भी सूरत इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सिचुएशन थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो कहलाएगी. थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो. इस थ्योरम में भी हमारे पास दो रेशोज हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी. यहाँ पे डिवाइडेंडो में हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की तरह लेकिन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, या फिर ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी, तो ये कंडीशन थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो कहलाएगा.